नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख दिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आके खोल के देखा कि शहजादे रो रहे हैं। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है। जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्र अजहर फरमाते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा के पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना तबीबना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया, और बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, आते ही मुस्तफ़ा के मदीना चमक गया। फारसी में नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में शेर पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया, और बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, आते ही मुस्तफ़ा के मदीना चमक गया। और अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। अरे पीछे वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सोचने वाली बात यह है कि आज मेरे आका को तशरीफ लाए हुए कितने साल हो गए? 1499 साल हो गए। अगली 12वीं शरीफ को 1500 साल हो जाएंगे आका को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। 1500 साल, 1500 साल के बाद आका के जश्न की ये शान है
1500 साल के बाद लाइटिंग की, घर सजाने की ये शान है, तो जरा सोचो जब वो तशरीफ लाए होंगे तो उस वक्त का आलम क्या होगा। जब वो तशरीफ लाए होंगे उस वक्त का आलम क्या होगा। पंद्रह 100 साल के बाद आशिकों का ये आलम है। हमने देखा नहीं हुजूर को, तब मोहब्बत का ये आलम है। तो जब वो तशरीफ लाए होंगे और जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए होंगे, तब सहाबाए किराम की मोहब्बत का आलम क्या रहा होगा। आज हम 1-2 बल्ब लगा लेते हैं तो 2 टांग के खन्नास उनके पेट में दर्द उठने लगता है। और जब मेरे नबी की आमद हुई थी तो हजरत आमिना का बयान है कि सितारे इतने नीचे आ गए थे, मेरे आंगन में ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हम तो ये बल्ब की रोशनी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तो सितारों की रोशनी फरमाई। आला हजरत पुकार के कहते हैं, ओ मेरे नबी की आमद पर पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत का इलाका है और सरकार मुजाहिदे मिल्लत से और निमते मिल्लत से जो भी वाबस्ता है वो सरकार आला हजरत से वाबस्ता है। सरकार आला हजरत की मोहब्बत हमारे रगोपे में सरायत कर गई है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। आज पूरी तकरीर अरसलना पे और सिराजम मुनीरा पे मैं करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसलना बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजने के, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। अब मेरे नबी कब से हैं, इसको समझने के लिए हदीस कुदसी सुनिएगा। हदीस कुदसी किसे कहते हैं, फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। और हदीस की तकवीयत का अंदाजा रावियों से भी होता है। अरे जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हसन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हुसैन हसन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का क्या कहना। और जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा हो, उस हदीस पाक का क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अब हदीस कुदसी आप समझ गए। कुरान के अलावा अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया उसे हदीस कुदसी कहते हैं।
हदीस कुदसी, मेरे आका ने अपने रब का फरमान सुनाया, कुन तो कंजम मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, मुझे कोई जानने वाला नहीं था। अल्लाह की जात अजली है, अल्लाह की जात अबदी है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आग थी, न मिट्टी थी, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, कुछ भी नहीं था। हमने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, जब कुछ नहीं था, जब मखलूक की इब्तिदा फरमाई तो मौला शुरुआत किससे फरमाई? सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? रब फरमाता है फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, सितारे नहीं थे, अरे आग नहीं थी, पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जो बशर की रट लगाते हैं उनको ये पैगाम दे दो कि अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, और इंसान बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, मिट्टी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। जमाना तारीक हो रहा है कि महर जब से नकाब में है। आला हजरत कहते हैं नूर बारी हिजाब में है, अल्लाह का नूर हिजाब में है। अब आओ अपने जहन को करीब करो, आला हजरत का एक शेर सुनिएगा और नबी की अजमत को समझते हुए चलिएगा। आज आला हजरत के अशआर से बात करूंगा मैं। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा मोहब्बत से बोलो हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है। हर नबी आया और आकर के इस्लाम की तबलीग करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, रब की रुबूबियत का इजहार किया, लोगों को सिराते मुस्तकीम पे लाने के लिए आपने तबलीग की। और सुनिएगा, जब हजरत आदम ने 1000 साल तक इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम की तबलीग की, रब की रबूबियत का ऐलान किया, जब हजरत आदम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत शीश को बुला रहे हैं, ऐ मेरे बेटे शीश, देखो तुमने मेरे तबलीग का तरीका देखा है बेटे, जिस चमक में तुमने मेरी चमक को देखा है, ठीक उसी चमक में काम करते रहना, ठीक उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, फरमा रहे हैं हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से कि बेटा इसी चमक में काम करते रहना, बेटा इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद जा रहे हैं, अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, भाई इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? वो दौर जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं। क्या
हाल हो गया था मक्के वालों का। शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था। अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ बेटों की विरासत में आ जाती थी। बेटा चाहता अपनी माँ को अपने पास रखता या ले जाकर के बाजार में बेच आता। बेवा औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता और 40 दिन तक उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता। बौलो बरास के लिए भी बाहर नहीं आने दिया जाता। अगर जिंदा निकल आती तो बाल मूंड के गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया। क्या हाल हो गया था। बेटी पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। माओ को बेटे बाजार में बेचाते थे। बहन को भाई अपने हाथों से जिबा कर देता था। बीबी को शौहर जुए में हार रहा था। वो दौर था, किसी पैगंबर की चमक नहीं, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है। कोई नबी नहीं आया है, कोई रसूल नहीं आया है। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे। मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के में होती है। नबी ने उन पत्थर दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। उन अंधे शीशों को साफ शफाफ आईने में बदल दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसा लग रहा है जैसे नारों की खिलाफत हमारे अख्तर भाई को आपने दे दी है। अरे मुजाहिदे मिल्लत के दयार में रहते हो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे नबी उन अंधा शीशा जो अंधे शीशे हो चुके थे उनके दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। जिनके दिल पत्थर हो चुके थे उनके दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, ग़ज़वाए तबूक में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, अरे मुल्के शाम में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारा नबी, हमारा नबी। वो है मेरे नबी। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सबके आखिर में। सोचने वाली बात है ना, सबसे पहले पैदा फरमाया, सबके आखिर में भेजा। ऐसा क्यों? आला हजरत का शेर सुनो। फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अरे बोलो अपने नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अब कुरान की आयत सुनो मैंने जो पढ़ी। अल्लाह फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। सिराज के दो माना आते हैं, एक है चराग और एक माना है सूरज। चराग किसे कहते हैं? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं चराग उसे कहते हैं कि चराग जला करके रख दिया जाए और लोग आए और अपने अपने चराग को रोशन करके ले जाएं, चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पे शहजादा हुजूर नेमत मिल्लत हजरत हाफिज कारी शकील अहमद
यहाँ एक मोमबत्ती जला के रख दें और तमाम कमालपुर वालों से, गुजीदर्रा वालों से ये कहें कि सब अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेके आओ और इससे जला के लेके चले जाओ। बताओ क्या जो मोमबत्ती शहजादा नेमते मिल्लत ने यहाँ जलाई है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है। और नबी कैसे रोशन चिराग हैं? हजरत आदम इसी से चमके हैं, हजरत नूह इसी से चमके हैं, हजरत इदरीस इसी से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी से चमके, हजरत इसहाक इसी से चमके, हजरत याकूब इसी से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत हारून इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत दानियाल इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, अरे अरे इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी नूर से चमके हैं, अरे गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, मखदूम पाक इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, बाबा फरीद इसी नूर से चमके हैं, और आगे बढ़ो वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, और आगे बढ़ो हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके हैं, अरे सरकार मुजाहिदे मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, नेमते मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर नेमत मिल्लत, फैजान हुजूर मुहब्ब मिल्लत। नारे तकबीर। सब इसी से चमके। अल्लाह फरमाता हमने आपको रोशन चिराग बना के भेजा, सब चमके। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक माना है चिराग और दूसरा माना है सूरज। ऐ महबूब हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अब सुनो, सूरज के अंदर जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी की ली हुई नहीं है। सूरज में जो रोशनी है, चमक है ना, वो उसकी अपनी जाती चमक है। और चांद के अंदर जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी है। चांद जो है वो साफ शफाफ आईने की तरह है। जैसे आईने पे अक्स पड़ता है तो रोशनी निकलती है। सूरज की जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद रोशन हो जाता है। और सूरज मिटता नहीं है, जहन से निकाल देना, सूरज मिटता नहीं है। सूरज हमारी नजरों से छुप जाता है। बात समझ में आ रही है? पीछे वालों की भी समझ में आ रही है? अख्तर भाई ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। आगे बढ़ूं? अख्तर भाई का दिया हुआ टाइम पूरा हो गया। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, इख्तियार है मेरी तरफ से। सूरज के अंदर जो रोशनी है उसकी अपनी है जाती रोशनी। चांद की रोशनी जाती रोशनी नहीं है, सितारों की रोशनी जाती नहीं है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो चांद चमकता है, सितारे चमकते हैं। सूरज मिटता नहीं है, सूरज हमारी नजरों से गायब हो जाता है। और सूरज एक पहाड़ है, उसके पीछे चला जाता है। आला हजरत का शुक्र अदा करो कि आला हजरत ने हर मोड़ पे हमारी रहमत।
और आला हजरत जब जा रहे थे तो हमको तन्हा छोड़ के नहीं गए, बेसहारा छोड़ के नहीं गए। अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम से फरमाया धामनगर से हबीबुर रहमान आएगा, 2 पल्ली टोपी लगाए होगा, नीचा कुर्ता पहने होगा, लुंगी बांधे होगा, और जब वो आए तो उसको तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत से नवाज देना। वही मसलके आला हजरत की बागडोर को संभालेगा। तो सरकार आला हजरत ने हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, मुजाहिद मिल्लत जैसा हमको अजीम मुजाहिद अता फरमा के गए आला। और मुजाहिद मिल्लत जब गए तो वो उन्होंने भी हमको तनहा नहीं छोड़ा, नेमत मिल्लत जैसी शख्सियत हमको अता कर गए, कभी भी हमको बेसहारा नहीं छोड़ा। ठीक है। साइंस कहती है कि चांद सूरज अपनी जगह है, जमीन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। जो कॉलेज और स्कूल से ताल्लुक रखते हैं वो ज्यादा जानते हैं। मास्टर साहब आए नहीं, हाँ, जो पढ़ाते हैं कॉलेज में। देखो, साइंस कहती है कि चांद सूरज अपनी जगह है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर जमीन घूमती होती तो आज मस्जिद का रुख इधर है, सुबह को घूम के उधर हो जाता है। आज नेमते मिल्लत के मजार का दरवाजा इधर है, सुबह को तुम आते तो उधर मिलता है ना। अगर जमीन घूमती तो आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा, फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन। और साइंसदानों की साइंस से आला हजरत ने रद्द किया कि फला साइंसदान की तहकीक के मुताबिक ये बात गलत है कि जमीन नहीं घूमती। हर साइंसदान का नाम लेके आला हजरत ने रद्द किया। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ोगे, उसमें रब फरमाता है वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। चांद जमीन अपनी जगह है, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं। क्या फरमाया रब ने? जमीन अपनी जगह ठहरी हुई है, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं। अब बात समझ में आ गई? चांद सूरज चक्कर लगाते हैं तो सुबह को सूरज पूरब से निकलता है और चक्कर लगा करके शाम को पश्चिम में पहुंच जाता है। पश्चिम में पहाड़ के पीछे चला जाता है, हमारी तरफ रात हो जाती है। सूरज मिटता नहीं है, सूरज हमारी नजरों से गायब हो जाता है, छुप जाता है। मिसाल समझना मेरी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, उन्हें ये पैगाम दे दो कि जब ये सूरज नहीं मिटता है, हमारी नजरों से छुप जाता है, तो नबूवत और रिसालत का सूरज कैसे मर के मिट्टी में मिल सकता है माज़अल्लाह। अरे ये वो सूरज है जो आफताब और महताब नबूवत के सूरज से भीग ले रहा है रोशनी की। जब सुनो ये सूरज है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा अपने मजार में जिंदा क्यों नहीं होंगे? इसी को आला हजरत ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नजरों से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी की ली हुई नहीं है। और चांद के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है, सितारों के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, ऐ मेरे आका आप रिसालत के सूरज हो, अंबिया और है सब महपारे। जितने नबी हैं वो तमाम के तमाम चांद के महपारे हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे आका तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सबके अंदर जो चमक आई है वो मदीने वाले मुस्तफा की चमक आई है, मदीने वाले मुस्तफा की चमक आई है। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सब मेरे नबी से नूर ले रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, आला हजरत के शेर पे गौर करें, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
क्या समझे आला हजरत के शेर को? जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो कुछ था? अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, उससे पहले कुछ था? जब वो हुए तो जमीन बनी, आसमान बना, चांद बना, सूरज बना, सब उनके नूर से पैदा किए गए। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अगर नबी ना हो, माज अल्लाह, जो उनका अकीदा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज अल्लाह, तो दुनिया का निजाम चलता? मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा दुनिया की जान है, जान है तो जहान है। अब एक मिसाल से आपको समझा दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। आपके घरों में घड़ी लगी है, टाइम जिसमें देखते हो घड़ी है लगा हुई, किस किस के घर में लगी? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप घड़ी में देखना, घड़ी की जो जान है वो उसका सेल है, उसकी बैटरी है, ठीक है? उस बैटरी को आप निकाल दो, अगर 12 बज रहे हैं और बैटरी को आप निकाल दो तो क्या सुई आगे बढ़ेगी? सुई आगे बढ़ेगी? अगर 12 बज रहे हैं, 12 पे आप बैटरी निकालने, सेल निकालने, तो क्या आगे बढ़ेगी? नहीं, वही रहेगी। अब 1 साल तक सेल मत डालो, बैटरी मत डालो, 2 साल मत डालो, 3 साल मत डालो, 4 साल मत डालो, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जैसे ही आप उसमें बैटरी लगाएंगे, सेल डालेंगे, सुई चलना शुरू हो जाएगी, टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने जहन को करीब करिएगा। मुस्तफा जाने रहमत अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा है। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए जिब्राइल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। ए मीकाईल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब के महबूब को लेने के लिए मक्के की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सोचा कि रात 27वीं शब है, चांद भी डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है। फरिश्तों को हुक्म दिया, अरे फरिश्तों जन्नत में जाओ और एक एक जन्नती मशअल ले लो और रब के महबूब को रोशनी में लेकर के आएंगे। फरिश्तों ने एक एक जन्नती मशअल ले ली और लेकर के जब आना चाह रहे थे, रब ने फरमाया जिब्राइल ये क्या कर रहे हो, ये क्या लेकर जा रहे हो? जिब्राइल ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, तेरे महबूब को जमीन से लाना है, तेरे महबूब को रूए जमीन से लाना है। चांद भी डूब चुका है, रात तन्हा तारीकी है, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, तेरे महबूब को रोशनी में लाना चाह रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल इन फरिश्तों से कहो कि ये जन्नती मशअले यहीं पर रख दे, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा उठा देना रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार के कहते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। बुझ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, बाबा शाने मुस्तफा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। ऐ लोगों जरा जहन को करीब करिएगा। मुस्तफा जाने रहमत मेराज की रात तशरीफ ले जा रहे हैं। कहां से? रब कुरान में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जब मस्जिद अक़सा में नबी पहुंचे, तमाम अंबिया इकराम मस्जिद अक़सा में मौजूद हैं, तमाम अंबिया इकराम बैतुल मक़दिस में मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे सब मस्जिद अक़सा में मौजूद है। मुसल्ला इमामत खाली है, नबी तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। नबी मुसल्ले पे खड़े होते हैं। देखो जो नबी से पहले आए थे वो सब नबी के पीछे हैं और नबी आगे खड़े हुए
हुए हैं। अब आला हजरत का शेर सुनो, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं मानिए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो नबी पहले आए थे वो भी नबी के पीछे खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए हैं ये बज़ाहिर तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन ये वो नबी है जिनके सदक़े में हमें नबुव्वत मिली है, जिनके सदक़े में हमें रिसालत मिली है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियासी, कहीं तो वो जोशे लखतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो है मुस्तफा, लाजवाब लाजवाब मेराज मुस्तफा। नबी खड़े हैं मुसल्ला इमामत पे, तमाम सहाबाए के तमाम नबी पीछे, तमाम अंबियाए किराम पीछे। नबी वहां से पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, वहां से लामका से रब के कुर्बे खास में पहुंचे। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। कितना वक्त लगा होगा मेराज में। इधर जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है और पानी भी बह रहा है और मुस्तफ़ा मेराज से वापस तशरीफ ले आए। बात समझ में आती है? नबी को कितना वक्त लगा मेराज में? 27 साल। कितने? 27 साल। और इधर बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है। अब आला हजरत का शेर सुनो, जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। और जब दुनिया की जान अपने रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई तो जो चीज जहां थी वहीं पर ठहरी रही, दुनिया का निजाम वहीं पर रोक दिया गया, दुनिया का निजाम वहीं पर ठहर गया। और जब आलम की जान वापस तशरीफ लाई तो दुनिया का निजाम चलने लगा, पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये है आला हजरत और मुस्तफा जाने रहमत के साथ। अब आइए, मौसम भी देखिए कितना अच्छा हो गया, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये हम आशिकों का इम्तिहान है। आप गर्मी में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे, अल्लाह ने ठंडी हवा चला दी। अरे अब तो बोला अपने नबी के नाम पे, या रसूल अल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद कहाँ होती है? मक्के की सरजमीन पे होती है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है क्योंकि मौसम भी जवाब देने वाला है। सुनो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। कितने साल रहे अपनी वालिदा के पास में? हजरत हलीमा सादिया आई और नबी को लेकर के चली गई। 2 साल तक हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा। 2 साल दूध पिलाने के बाद लेकर के आई। हलीमा सादिया रोने लगी, हजरत आमिना के सामने दामन फैला दिया। हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है, मुझे प्यार तो कर लेने देती, जरा मुझे मेरे लाडले को प्यार तो कर लेने देती। तुझे मैं तेरा इनाम दूंगी, मैं तुझे तेरा इनाम दूंगी। तू ये समझ रही है मेरा बेटा यतीम है, तू ये समझ रही है कि इसकी परवरिश, तूने जो दूध पिलाया है इसकी तुझे कोई उजरत नहीं मिलेगी। ऐ हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे उजरत जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रोके कहा, आमिना मुझे उजरत नहीं चाहिए। अरे और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ाअत पूरे होते हैं तब उनके माँ बाप जो है उजरत देते हैं। दूध की मुद्दत पूरी होने के बाद में उनके घर वाले उजरत देते हैं। लेकिन ये तो ऐसे मुबारक है जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े, पहले दिन ही मुझको इन्होंने इनाम अता फरमा दिया। मेरे घर की बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी के कदम पड़े मेरे घर की बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। मेरे
मेरे घर के अंदर खैरो बरकत रही थी। इनके मुबारक कदम पड़े, इतनी बरकत हुई, मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। बर्तन खत्म हो गए लेकिन बकरियों के थन का दूध कम नहीं हुआ। मुझसे मोहल्ले की औरतें कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हम 1 घंटा चराग अपने घर में नहीं जलाते, तेरे घर में पूरी पूरी रात चराग जलता है। हलीमा सादिया ने कहा, जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ मैंने चराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलता है कि मेरा पूरा कमरा रोशन हो जाता है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनाम तो इन्होंने पहले ही दिन दे दिया था। हलीमा सादिया कहती है, आमिना इजाजत दे दो, कुछ दिन के लिए मैं इनको और अपने पास में रख लूं। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है, हाँ हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया, थोड़ा प्यार मुझे कर लेने देती मैं, लेकिन तूने मेरे सामने दामन फैलाया है। और हमारे घर की ये शान है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, खाली दामन नहीं लौटाते हैं, हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा हलीमा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रख लेना। हलीमा सादिया फिर लेके आ गई मेरे आका को। कितने साल रखा? 2 साल और रखा मेरे आका को। 4 साल मेरे आका को हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा। जब शक्के सदर का मामला पेश आया, जो नबी का सीना मुबारक चाक करके आपका दिल शरीफ निकाल करके उसमें अनवार और मारिफत को भर दिया गया था और फिर आपके दिल को वहीं फिट कर दिया गया था। जब शक्के सदर का मामला पेश आया तब हलीमा घबरा गई और मक्का लेकर के मेरे नबी को आई। हलीमा सादिया ने जब मेरे आका को उनकी वालिदा की गोद में दिया, हजरत आमिना प्यार करने लगी। कितने साल रहे थे नबी अपनी माँ के पास में? 2 साल नबी अपनी माँ के पास रहे। अल्लाह अकबर, बाप का साया तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए आपकी माँ आपको लेकर के मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि मदीने का नाम यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब आई हजरत आमिना मक्का में अबवा में, हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। काफिला चला आता है, हजरत आमिना के पास में बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और 6 साल की उम्र मेरे आका की, साथ में बांधी उम्मे ऐमन। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, जो हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, आप उनसे पूछे अरब में कैसी गर्मी पड़ती है। अभी हज के मौके पे कितने लोग हैं जो गर्मी की वजह से जिनके इंतकाल हो गए। अखबार में खबरें आई थी। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त। ऐसे आलम में नबी की माँ के ऊपर वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने देखा मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख दिया। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि शहजादे रो रहे हैं। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी।
बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। चाकनी का जब आलम तारी हुआ, हजरत आमिना रो के कहती, मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र बाप, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह वलद तु तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ऐ तुझी दर्रा में रहने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब नबी की वालिदा की रूह कब से उन सरी से परवाज कर गई, नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब नबी की वालिदा की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है, जब हजरत आमिना के विसाल का वक्त करीब था तो हजरत आमिना ने नबी को गोद में लेके प्यार किया और प्यार करने के बाद में उम्मे ऐमन को देते हुए मेरे नबी की वालिदा ने कहा, उम्मे ऐमन आज से मैं अपने मोहम्मद को तुझे दे के जा रही हूँ, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचा देना। हजरत आमिना का विसाल जब हो जाता है, उम्मे ऐमन का कहना है उन पथरीली वादियों में नबी ने 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब नबी अपनी माँ को दफन करके तशरीफ ले जा रहे थे, उम्मे ऐमन कहती है मैं थोड़ी दूर बढ़ी थी, आका ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छुड़ाया और नबी दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे। उम्मे ऐमन का बयान है, जितना मैंने मोहम्मद को माँ के विसाल पे रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा।